हाय गाइस, मैं लेकर आया हूँ द बिगेस्ट पार्टी ऑफ द समर। इस साल के 2023 के मैच का रिजल्ट क्या रहा है और डेव मेल्टेजर की तरफ से क्या रेटिंग रही है सुमर स्लैम का, और सुमर स्लैम के हर एक मैच को किसने किसने प्रोड्यूस किया, ये सब बताने वाला हूँ। मैं वीडियो शुरू करने वाला हूँ द बिगेस्ट पार्टी ऑफ द समर 2023 का। तो मैं हूँ बागा और आप देख रहे हैं रेसलडोम। द बिगेस्ट पार्टी ऑफ द सुमर स्लैम के ओपनिंग मैच लोगन पॉल वर्सेस रिकोशे के बीच मैच था। भाई सब क्या ही मैच था, एकदम धांसू वाला मैच था, नेक्स्ट लेवल मैच था, बेंगर मैच था। ये इन दोनों पोस्टर के बीच जो उम्मीद थी उससे भी अच्छा डिलीवरी करके दिखाए ये दो सुपरस्टार ने। इस मैच में कई सारे वायरल मूवमेंट भी देखने के लिए मिले। इस मैच की स्टोरी ये थी, लोगन पॉल ने बोले थे देख भाई मैं तेरे को तो वायरल करने वाला हूँ और सुमर स्लैम में यही होगा, तेरी गर्लफ्रेंड अपने मुंह से अनाउंस करेगी कि लोगन पॉल इज योर विनर, ऐसे बोलने वाली है। सुमर स्लैम ऐसे बोलते जहाँ पर रिको से भड़क गए थे और ये मामला पर्सनल हो गई थी, तो स्टोरी ऐसी थी। तो भाई ये मैच बहुत ही ज्यादा धांसू था। तो इस मैच में कई सारे वायरल मूवमेंट था यार। स्पेनिश फ्लाई लगाने के लिए जाते जहाँ पर रिको से खड़ा हो जाते उस मूव के ऊपर, उसके बाद रिको से एक मूव लगा, ये एक वायरल मूवमेंट था। तो कई सारे बेस्ट मूवमेंट और वायरल मूवमेंट थे इस मैच में। इस मैच में लोगन पॉल रिंग की साइड में एक नेक ब्रेकर लगाते है, उसको जवाब देने के लिए रिंग का टॉप रोप से रिको से लोगन पॉल को नेक ब्रेकर लगाते है, ये भी धांसू था। मतलब दोनों लोगन पॉल एक मूव लगा रहे तो भाई रिको से उस मूव को रिप्ले करने के लिए वही मूव लगा रहे, एकदम धांसू था ये देखने के लिए। लोगन पॉल की तरफ से कई सारी कारिस्मेटिक मूव देखने के लिए मिली, रिको से की तरफ से भी कई सारे धांसू मूव और वायरल मूवमेंट देखने के लिए मिली इस मैच में। इस मैच में लोगन पॉल एक रोनिंग पावर स्लैम लगाते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन को टीजिंग करने के लिए, जिसके ऊपर रिकोशे किक आउट कर देते हैं। उसके बाद लोगन पॉल रिकोशे के ऊपर एक लेग ड्रॉप लगाते हैं जो कि ट्रिब्यूट करने के लिए था हल्क होगन को। तो भाई यही मैच पूरा बेंगर था। तो आप इस मैच में थोड़ा सा भी बोरिंग नहीं हो सकते हो। तो भाई इस मैच के बीच बीच में लोगन पॉल इतना गांडबाजी कर रहे थे, क्या ही बताओ। मैच के बीच में जाकर वो अपनी गर्लफ्रेंड को किस कर रहे थे, उसके बाद रिकोशे की गर्लफ्रेंड को टोन कर रहे थे, उसके बाद इस मैच के बीच में जाके प्राइम बोतल ड्रिंक कर रहे थे, उसके बाद फेंक दे रहे थे, ये सब कर रहे थे लोगन पॉल। मतलब मजे मजे में ही खेल रहे थे भाई इस मैच को लोगन पॉल। तो भाई इस मैच के बीच में बहुत ही ज्यादा बू मिल रही थी लोगन पॉल को, जहाँ पर यू सो किट चांट मिल रही थी लोगन पॉल को क्राउड की तरफ से। इस मैच की एंडिंग में कुछ ऐसा होता है जहाँ पर रिको से अपनी फिनिशर 630 प्लस लगाने के लिए टॉप रॉप के ऊपर चढ़ते हैं। जब वो अपनी फिनिशर लगाने के लिए जाते हैं लोगन पॉल को, उसी वक्त लोगन पॉल वहाँ से हट जाते हैं। तभी एक बंदा आके लोगन पॉल को नकल डस्टर देता है। इस बंदा का फेस भी आप देख सकते हो। तो भाई नकल यूज करने के लिए ओकल भी चाहिए, ठीक उसी तरह से लोगन पॉल इस नकल को यूज किया। नकल डस्टर पकड़ करके सुपर लॉकीमैन पंच लगा देता है रिकोशे के ऊपर, जिसके ऊपर रिकोशे के कोई भी जवाब नहीं था। तो भाई यहाँ पर लोगन पॉल रिकोशे को पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं। कहीं रेफरी नकल डस्टर को देखना ले, इसलिए लोगन पॉल पैंट के अंदर छुपा लेते हैं। यही एक वायरल मूवमेंट था इस मैच में। इस मैच खत्म होने के बाद भाई सामंत अनाउंस करते हैं कि इस मैच का विजेता है लोगन पॉल, जिसका ऊपर भाई लोगन पॉल बहुत ज्यादा टोन करते हैं सामंत अरविंद को। फिर से बोलो ऐसा बोलते हैं। आप देख ही सकते हो सामंत अरविंद की चेहरा कैसे थी, मतलब क्या ही बना दिया था यार। रोस्ट करने में तो लोगन पॉल माहिर है यार। अब बात करते हैं इस मैच की रेटिंग के बारे में। इस मैच की रेटिंग है 4.5। तो अभी बात करते हैं लोगन पॉल वर्सेस रिकोशे के मैच को किसने प्रोड्यूस किया है। इस मैच को सैन हेल्म्स प्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट मैच था ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स के बीच। तो भाई ये मैच स्टार्ट होने से पहले ही कोडी रोड्स अटैक कर देते हैं ब्रॉक लेसनर के ऊपर, लेकिन ब्रॉक लेसनर को क्या ही होगा भाई। ब्रॉक लेसनर तो भाई यहाँ पर उल्टा पलटवार कर लेते हैं कोडी रोड्स के ऊपर। जब ये मैच स्टार्ट ही होता है तो भाई कोडी रोड्स की तरफ से भी इस मैच में 2 डिजास्टर किक भी देखने के लिए मिले। उसके बाद तो भाई ब्रॉक लेसनर इतना डोमिनेट किया ना कोडी रोड्स को, क्या ही बताओ भाई। मार खाने की लायक भी नहीं रहा है कोडी रोड्स इस मैच में। 2014 में जैसे जॉन सीना को सुप्लेक्स लगाए थे ब्रॉक लेसनर ने, ठीक उसी तरह यहाँ पर कोडी रोड्स को इतना सुप्लेक्स लगाते हैं भाई। ये सुप्लेक्स 10 से ऊपर होगा, इतना सुप्लेक्स लगाता है इस मैच में ब्रॉक लेसनर। बहुत ही ज्यादा डोमिनेट करते हैं कोडी रोड्स को ब्रॉक लेसनर। इतना सुप्लेक्स लगाते हैं कि भाई सुप्लेक्स लगा कर रिंग के बाहर फेंक देते हैं कोडी रोड्स को, जहाँ पर कोडी रोड्स फिर से रिंग के अंदर आते हैं 10 काउंट पर। उसके बाद ब्रॉक लेसनर जाके कोडी रोड्स को एक F5 फ्लोर के ऊपर लगाते हैं, जहाँ पर कोडी रोड्स खुद को मोटिवेट करके रिंग के अंदर आते हैं 10 काउंट पर। उसके बाद ब्रॉक लेसनर गुस्सा होकर कोडी रोड्स को बोलते हैं रिंग के अंदर मत आ, तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, ऐसे बोलते हैं। फिर से भाई ब्रॉक लेसनर रिंग के बाहर एक सुप्लेक्स लगा करके अनाउंस टेबल के ऊपर F5 लगा देते हैं, जिसका ऊपर भी कोडी रोड्स आके हीरो की तरह रिंग के अंदर आ जाते हैं 10 काउंट के ऊपर। आप कोडी रोड्स का फेस भी देख सकते हो। ब्रॉक लेसनर पूरा पगला जाता है भाई, दिमाग सटक जाता है यहाँ पर ब्रॉक लेसनर का। इस मैच में ना कोडी रोड्स का फेस ऐसा था और ब्रॉक लेसनर का फेस ऐसा था। मतलब जब ब्रॉक लेसनर मारे थे तब कोडी रोड्स रिंग के अंदर आता था, भाई ब्रॉक लेसनर बहुत ही ज्यादा
गुस्सा हो जा रहे थे। इसके बाद ना भाई कोडी रोड्स का दबदबा देखने के लिए मिले इस मैच में, जहाँ पर कोडी रोड्स डोमिनेट करते हैं ब्रॉक लेसनर को। यहाँ पर कोडी रोड्स स्टील ट्रैप का भी यूज करते हैं। सबका बोलना ये था कि भाई कोडी रोड्स यहाँ पर स्टील ट्रैप का यूज किया रेफरी के सामने, फिर भी इस मैच को DQ उस तरीके से एंडिंग नहीं किया गया, ऐसा बोलते हैं। तो भाई कैसे हो जाता है यार, इस मैच का रूल तो ये था रूबर मैच, समझ जाओ रूबर मैच का मतलब क्या है ना, के लिए रूबर मैच था शायद, इसलिए कोडी रोड्स इस मैच को रूबर मैच दिए थे ताकि वो यूज कर सके इस मैच में स्टील ट्रैप। सो उसके बाद कोडी रोड्स की तरफ से एक नॉर्मल कोडी कटर देखने के लिए मिले। उसके बाद रिंग के ऊपर चढ़ के कोडी कटर लगाते हैं, उसका ऊपर भी ब्रॉक लेसनर किक आउट कर देते हैं। उसके बाद ब्रॉक लेसनर कोडी रोड्स को सुप्लेक्स लगाने के लिए जाते हैं। उसी बात टर्नबकल से वो प्रोटेक्ट वाला निकाल देते हैं, लेकिन फिर भी सुप्लेक्स खाते हैं यहाँ पर कोडी रोड्स। तो उसके बाद ब्रॉक लेसनर कोडी रोड्स को किमरा लॉक में डाल देते हैं, जहाँ पर रोप की टोच से इस किमरा लॉक ब्रेक हो जाती है। उसके बाद कोडी रोड्स ब्रॉक लेसनर को उसी टर्नबकल के ऊपर धक्का लगा देते हैं, जहाँ पर ब्रॉक लेसनर के हाथ में गहरी चोट आ जाती है। उसी मूवमेंट का फायदा उठा करके कोडी रोड्स ब्रॉक लेसनर को किमरा लॉक में फंसा देते हैं। उसके बाद इस मैच की एंडिंग में ये देखने के लिए मिले, जहाँ पर ब्रॉक लेसनर की पैंट फटी हुई थी। तो भाई इतना पिटे गए थे ना ब्रॉक लेसनर इस मैच में, मतलब ब्रॉक लेसनर की पैंट ही फट गई थी भाई, क्या ही बताओ। तो भाई उसी फटी हुई पैंट में ही कोडी रोड्स ने 3 क्रॉस रोड लगा देते हैं ब्रॉक लेसनर को। तो भाई पहले से ही ब्रॉक लेसनर का फट गई थी पैंट, यार पैंट की बात कर रहा हूँ, आप जो सोच रहे थे उसका नहीं, पैंट की बात कर रहा हूँ। तो ब्रॉक लेसनर का पैंट फट गई थी, तो पहले से ही क्या ही ब्रॉक लेसनर किक आउट करेंगे 3 क्रॉस रोड के ऊपर, जहाँ पर कोडी रोड्स इस मैच को क्लीन तरीके से जीत जाते हैं। ये मैच खत्म होने के बाद ना भाई पूरा शॉकिंग चीज देखने के लिए मिली, जो कि भाई ब्रॉक लेसनर के तरफ से कभी नहीं देखने के लिए मिली थी हमको। तो भाई ये मैच खत्म होने के बाद ब्रॉक लेसनर ग्लोव्स निकालते हैं, उसके बाद कोडी रोड्स को हैंडशेक करते हैं और हॉक करते हैं। उसके बाद कोडी रोड्स के हैंड को रेज करते हैं ऊपर की तरफ। क्या ही शॉकिंग चीज देखने के लिए मिली भाई यहाँ पर। ब्रॉक लेसनर ने कभी भी किसी सुपरस्टार को ऐसा नहीं किया था। पूरा सुमरस्लैम खत्म होने के बाद ट्रिपल एच इंटरव्यू में कहते हैं कि कोई भी ये मूवमेंट प्लान नहीं किया गया था, ये अनस्क्रिप्टेड है, ऐसा बोलते हैं ट्रिपल एच। अगर भाई ये अनस्क्रिप्टेड है और ब्रॉक लेसनर ने अपने दिल से किया है, ब्रॉक लेसनर ने ऐसा स्पेशली ट्रीट किया है कोडी रोड्स के साथ, मैं सच बोल रहा हूँ भाई, मतलब कोडी रोड्स अभी चैंपियनशिप के पीछे पागल है ना, उससे भी बड़ा ये है ब्रॉक लेसनर की तरफ से ये जो ट्रीट मिली है ना कोडी रोड्स की लाइफ से सबसे बड़ा मूवमेंट तो यही है भाई कोडी रोड्स के लिए। मतलब ब्रॉक लेसनर से ये सब तुमको मिलना मेरे को स्टिल बिलीव नहीं हो रहा भाई, ब्रॉक लेसनर ने ये क्या है, सच में बोल रहा हूँ भाई, चैंपियनशिप से भी बड़ा ये मूवमेंट था, अनबिलीवेबल मूवमेंट है ये। तो इस मैच खत्म होने के बाद भी भाई कोडी रोड्स जाके अपनी माँ को गाला लगाते हैं। अभी बात करते हैं इस मैच की रेटिंग के बारे में। इस मैच का रेटिंग था 4.5 डेव मेल्टेजर की तरफ से। तो भाई इस मैच को प्रोड्यूस किया है माइकल हेस। आपको कैसा लगा ये मैच और इस मैच में कौन सा शॉकिंग वाला मूवमेंट था, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट शो पर स्लिम जिम बैटल रॉयल देखने के लिए मिली। सब सुपरस्टार के एंट्रेंस आते हैं, जहाँ पर सब सुपरस्टार आके रिंग में रहते हैं। जितने सुपरस्टार ने यहाँ पर पार्टिसिपेंट लिए थे सब आके रिंग के अंदर रहते हैं। एलन नाइट आते हैं और एजे स्टाइल आते हैं। तो भाई सब सुपरस्टार रिंग के अंदर आते हैं। उसी बात MVP आते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं ओमोस को, जहाँ पर शॉकिंगली हमको ओमोस की रिटर्न देखने के लिए मिली सुमरस्लैम में। तो भाई इस मैच में एक फोनी मूवमेंट देखने के लिए मिली, जहाँ पर ओमोस चलते चलते आते हैं रिंग के तरफ। उसी वक्त सुपरस्टार लड़ाई शुरू कर देते हैं। बेल पहले से ही बच चुकी थी, तो भाई सुपरस्टार लड़ाई शुरू कर देते हैं। ओमोस की ना आने से पहले ये मैच स्टार्ट हो जाती है। तो भाई एक फोनी मूवमेंट थी, बहुत ही हंसी आ रही थी ये मैच देख के। जब ओमोस रिंग के अंदर आते हैं ना भाई, आके तीनों को एलिमिनेट कर देते हैं भाई सीधा। इस मैच में बहुत सारे एलिमेंट देखने के लिए मिले, जहाँ पर चार्ट गेबल की तरफ से भी एलिमेंट देखने के लिए मिले, जहाँ पर चार्ट गेबल एक बड़ा सी एलिमेंट करते हैं काइजर को। ये धासु मूवमेंट था। एलिमेंट करने के बाद भी भाई चार्ट गेबल शू लंबी वाला करते हैं, ये भी एक फोनी मूवमेंट था। ओमोस ना बहुत ही ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे भाई इस मैच में। ओमोस को ना बूच और मैट रिडल मिलकर दोनों मार रहे थे। तो भाई दोनों को अपनी खंदा के ऊपर उठा करके दोनों को रिंग के बाहर फेंक देते हैं, मैट रिडल और बूच को। ओमोस इतना डोमिनेट कर रहे थे ना इस मैच में, क्या ही बताऊं। ओमोस बहुत ही ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे, इसलिए सब मिलके ओमोस को ही डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबको एहसास हो गया था सबको मिलके रहना चाहिए और ओमोस को एलिमिनेट करना चाहिए। तो सब मिलके यहाँ पर एक एक मूव लगाते हैं ओमोस के ऊपर, जहाँ पर सेमोस एक ब्रू किक लगाते हैं ओमोस के ऊपर। उसके बाद एजे स्टाइल एक फिनोमिनल फोरआर्म लगाते हैं ओमोस के ऊपर। उसके बाद सब मिलके एलिमिनेट कर देते हैं ओमोस को, जहाँ पर ओमोस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं जब एलिमिनेट हो जाते हैं ओमोस। जहाँ पर रिंग के साइड पर जो बने रहते हैं उसको फाड़ देते हैं ओमोस गुस्से में आकर। ये भी एक फनी मूवमेंट था। उसके बाद बहुत सारे सुपरस्टार एलिमिनेट हो जाते हैं, जहाँ पर ऑस्टिन थ्योरी को सेंटर्स के बारे एलिमिनेट करते हैं, एजे स्टाइल कैरन क्रॉस को एलिमिनेट करते हैं। उसके बाद इस मैच की एंडिंग में 4 सुपरस्टार बचते हैं, जहाँ पर एले नाइट एलिमिनेट कर देते हैं ब्रॉन्सन रीड को, जहाँ पर 3 सुपरस्टार बचते हैं, एले नाइट, सेमोस और एजे स्टाइल। तो भाई उसके बाद एले नाइट वर्सेस एजे स्टाइल की स्लिम जिम बैटल रॉयल में फाइट देखने के लिए मिली, जहाँ पर एजे स्टाइल रिंग के साइड जाके
फिनोमेनल फोरआर्म लगाने के लिए कोशिश करते हैं, उसी वक्त आके गैरन क्रॉस चूल कर देते हैं, जहाँ पर एजे स्टाइल के पैर पकड़ देते हैं गैरन क्रॉस, जिस वजह से यहाँ पर सेमोस ब्रो किक लगा देते हैं एजे स्टाइल को, जहाँ पर एजे स्टाइल एलिमिनेट हो जाते हैं। जिसके बाद रिंग में बचते हैं सेमोस और एले नाइट। उसके बाद सेमोस और एले नाइट के बीच फाइट देखने के लिए मिली, जहाँ पर रिंग के ऊपर एले नाइट सेमोस को लेकर बेली टू बेली लगाते हैं। उसके बाद एक क्लॉथ नाइन लगा करके एलिमिनेट कर देते हैं सेमोस को। स्लिम जिम बैटल रॉयल का विनर बन जाते हैं एले नाइट। भाई क्या ही क्राउड की तरफ से चेयर देखने के लिए मिली, इतना सपोर्ट कर रहे थे ना क्राउड, क्या ही बताओ भाई। अभी तो एले नाइट का इतना ज्यादा चल रही है ना भाई, क्राउड के बीच बहुत ही ज्यादा एले नाइट ओवर हो चुके हैं, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर रही थी यहाँ पर क्राउड एले नाइट को। सही था यार ये मैच। तो अभी बात करते हैं इस मैच की रेटिंग के बारे में। तो इस मैच का रेटिंग है 2.7। ये मेरा नहीं है भाई, डेव मेल्टेजर ने दिया है 2.7 दिया है। मेरे को तो भाई ये स्लिम जिम बैटल रॉयल बहुत ही अच्छा लगा। अगर मेरे हिसाब से दूं तो भाई इस मैच को मैं 3.5 स्टार देना चाहूंगा, लेकिन यहाँ पर डेव मेल्टेजर ने 2.75 स्टार दिए है। स्लिम जिम बैटल रॉयल की मैच को प्रोड्यूस किया है दोनों ने, एक है आदम पियर्स, उसके बाद पेटी विलियम्स, ये दोनों ने इस मैच को प्रोड्यूस किया है। उसके बाद नेक्स्ट सुमरस्लैम की शो पर MMA रूल्स मैच था। ये मैच रोंडा रोजी वर्सेस साइना बजलर के बीच मैच था। सुमरस्लैम की सबसे ज्यादा घटिया बाई टाटी यही मैच था भाई। इस मैच में बस सबमिशन मूव देखने के लिए मिले। ये मैच का रूल ये था कि बस सबमिशन तरीके से ही इस मैच का एंडिंग होगी, चाहे आप रोप भी पकड़ लो फिर भी आपको यहाँ पर सबमिशन ब्रेक देखने के लिए नहीं मिलेगी। एक तो इस मैच में सबमिशन की वजह से आप टेप आउट कर दो या तो पास आउट कर दो, इसी तरीके से हिस्ट्री मिलेगी आपको। इस मैच में कई सारे सबमिशन देखने के लिए मिले। इस मैच में रोंडा रोजी बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं और रोंडा रोजी की तरफ से एक रोंडा हाउस किक भी देखने के लिए मिले। इस मैच के एंडिंग में ना साइना बजलर किरुपुडा क्लोच लगा करके पास आउट करवा देती है रोंडा रोजी को और इस मैच को जीत जाती है। आप सोच रहे होगे इतना जल्दी क्यों इस मैच को खत्म कर दिया, तो भाई ये मैच ऐसा ही था। ये मैच इतना बायत था, इतना टाटी था, क्या ही बताओ। जितना बात कम कर इतना ही अच्छा है। सॉरी गाइस, इस मैच को मैंने टाटी बोल दिया, जानबूझकर सही बोल दिया, इसके लिए माफी चाहता हूँ। तो भाई अभी बात करते हैं इस मैच की रेटिंग के बारे में। डेव मेल्टेजर ने इस मैच को 1.5 रेटिंग दिए है। मैं होता तो इस मैच को 1 स्टार भी नहीं देता भाई, इतना घटिया है ये मैच। इस मैच को प्रोड्यूस किया है स्वान डाइवरी। इतना घटिया प्रोड्यूस किया हो ना सर, क्या ही बताओ आपको मैं। इस मैच का रूल ही ऐसा था भाई, क्या ही प्रोड्यूस करेगा बंदा भी। उसके बाद शो पर आती है बहुत ही ज्यादा बेंगर वाला मैच। ये मैच था गुंथर वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच। ये मैच बहुत ही ज्यादा धांसू था। इस मैच की शुरू में गुंथर बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं, लेकिन ड्रू मैकइंटायर भी फाइट बैक करते हैं। इस मैच में ना गुंथर की तरफ से बहुत ही ज्यादा क्लोथ लाइन देखने के लिए मिले, चॉप्स भी देखने के लिए मिले। इस मैच में ड्रू मैकइंटायर की तरफ से एक मोमेंट पर पावर बॉम्ब लगा करके DDT लगाते हैं गुंथर को, फिर भी गुंथर किक आउट कर देते हैं उसका ऊपर। उसके बाद इस मैच में ना भाई गुंथर की तरफ से भी एक ड्रॉप किक देखने के लिए मिले। उसके बाद गुंथर पावर बॉम्ब लगाते हैं ड्रू मैकइंटायर को और पिन करते हैं, लेकिन उसका ऊपर किक आउट कर देते हैं ड्रू मैकइंटायर। उसके बाद ड्रॉप रोप के ऊपर चढ़ के गुंथर स्प्लैश लगाते हैं, उसका ऊपर भी किक आउट कर देते हैं ड्रू मैकइंटायर। उसके बाद इस मैच में एक धांसू सीक्वेंस देखने के लिए मिले, जहाँ पर दोनों सुपरस्टार खड़े होते हैं। एक चॉप गुंथर मारता है, एक चॉप ड्रू मैकइंटायर मारता है, एक चॉप गुंथर मारता है, एक चॉप ड्रू मैकइंटायर मारता है। दोनों चॉप मारामुरी होते हैं भाई, एकदम धांसू था ये मूवमेंट भाई। इतना चॉप देखने के लिए मिली ना इस मैच में, क्या ही धांसू थी। इस मैच में ना गुंथर को ड्रू मैकइंटायर चॉप मारते मारते इतना मजा में रिंग की तरफ जाके क्लेमोर किक लगाते हैं। उससे पहले ड्रू मैकइंटायर बहुत ही ज्यादा क्लेमोर किक लगाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत बार फेल हुए थे। लेकिन जब क्लोथ आफ्टर क्लोथ चल रही थी, यहीं पर मजे मजे में ड्रू मैकइंटायर क्लेमोर किक लगाते हैं, लेकिन इसका ऊपर भी किक आउट कर देते हैं गुंथर। इसके बाद होना क्या था, ड्रू मैकइंटायर गुंथर को टॉप रोप के ऊपर लेके जाते हैं। वहाँ पर भी एक क्लोथ और एक क्लोथ, मतलब दोनों रिंग के ऊपर भी एक क्लोथ वगैरह लगा रहे थे। ये भी देखने के लिए एकदम धांसू था। तो भाई होता क्या इस मैच में, जब रिंग के ऊपर दो सुपरस्टार होते हैं तभी गुंथर धक्का लगा देते हैं ड्रू मैकइंटायर को, जहाँ पर ड्रू मैकइंटायर टॉप रोप के ऊपर जाके गिरते हैं, जहाँ पर उनकी प्राइवेट पार्ट में चोट आ जाती है। तो भाई नीचे जब गिरते हैं तो भाई एक क्लास लगाते हैं गुंथर, उसके बाद एक क्लोथ लाइन लगाते हैं, फिर ड्रू मैकइंटायर को एक पावर बॉम्ब हिट कर देते हैं, जिसका ऊपर ड्रू मैकइंटायर को कोई भी जवाब नहीं था, जहाँ पर इसमें स्पिन करके क्लीन तरीके से हरा देते हैं ड्रू मैकइंटायर को गुंथर, और रिटर्न कर चुके हैं अपने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। स्टिल अभी भी हमारे चैंपियन है गुंथर, तो उनका रेन और भी ज्यादा लंबा जाने वाला है और लॉन्गेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनने वाले हैं हमारे गुंथर। तो भाई अब बात करते हैं इस मैच की रेटिंग के बारे में। तो भाई इस मैच का रेटिंग 4 यानी कि 4 स्टार, और इस मैच को प्रोड्यूस किए है अभ्यास ने। उसके बाद सुमरस्लैम की द बिगेस्ट पार्टी ऑफ द समर में एकदम धांसू वाला मैच था। ये मैच है सेथ रॉलिंस वर्सेस फिन बॉलर के बीच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच। इस मैच का स्टोरी भी बेंगर था। बात करते हैं इस मैच का स्टोरी के बारे में, जहाँ पर इस मैच का स्टोरी था कि 7 साल से भाई फिन बॉलर मौके का वेट कर रहे हैं कब वो सेथ रॉलिंस से बदला लेंगे। जैसे ही सेथ रॉलिंस ने फिन बॉलर से अपनी चैंपियनशिप वाला मौका छीन रहे थे, वैसे ही फिन बॉलर भी 7 साल से वेट कर रहे थे कि कैसे वो मौका छीनेंगे सेथ रॉलिंस से। तो ये स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा धांसू था, और इन दोनों के बीच जो प्रोमो वगैरह देखने के लिए मिली थी वो भी धांसू थी। स्टोरी लाइन भी ठीक ठाक थी इनके बीच। इस मैच में पहले फिन बॉलर एंट्रेंस करते हैं, जहाँ पर फिन बॉलर 7 साल पहले जो सुमरस्लैम में ने तोड़ दिए थे फिन बॉलर के हाथ, उसी हाथ के ऊपर फिन बॉलर ने
में 7 लिखा कर गए थे, यानी कि 7 ईयर से मैं वेट कर रहा हूँ, ऐसा लिख के आए थे फिन बॉलर। अब सेटरलैंड की गेयर देखते हैं, जहाँ पर सेटरलैंड अपनी शू पर 7 ईयर बीच लिख के आए थे, और सेटरलैंड ने यहाँ पर गेम खेल दिया भाई। यहाँ पर 2016 के उसी सुमर स्लैम का गेयर पहन के आए थे, जहाँ पर वो गेयर फिन बॉलर के ऊपर भी फेंक देते हैं, पूरा खिल्ली उड़ा देते हैं यहाँ पर सेटरलैंड, और भी ज्यादा बहुत ज्यादा आग बाबूला हो जाता है यहाँ पर फिन बॉलर। जहाँ पर इस मैच स्टार्ट होने से पहले ही अटैक कर देते हैं सेटरलैंड के ऊपर फिन बॉलर। मतलब ऐसा करोगे यार तुम 7 साल का पहले की गेयर अभी भी पहन के चिढ़ाने के लिए आओगे और फिर से हमारा हाथ तोड़ोगे, ऐसा सोच के भाई फिन बॉलर पहले से अटैक कर देते हैं। उसके बाद सेटरलैंड भी गुस्सा होकर अटैक कर देते हैं भाई। सही से स्टार्टिंग था इनके बीच, मतलब 7 साल का गुस्सा इस मैच में साफ दिख रहा था। तो उसके बाद ये मैच स्टार्टिंग हो जाती है। इस मैच में ना फिन बॉलर का टारगेट था सेटरलैंड का हाथ आर्म। यहाँ पर फिन बॉलर का ये टारगेट था कि जैसे मेरा सेटरलैंड ने हाथ तोड़ के मेरा मौका छीन लिया था, मैं ठीक उसी तरह यहाँ पर सेटरलैंड का हाथ तोड़ दूंगा और उसका मौका छीन लूंगा, ऐसा इरादा था फिन बॉलर का। और यहाँ पर सेटरलैंड का इरादा ये था कि भाई मैं कैसे इस मैच को जीत के अपनी चैंपियनशिप रिटर्न कर लो। और यहाँ पर सेटरलैंड भी टारगेट रखे थे, वो भी बेलर का माउथ, जहाँ पर बेलर के माउथ पर अटैक कर रहे थे सेटरलैंड, और यहाँ पर सेटरलैंड के आर्म पर अटैक कर रहे थे बेलर। इस मैच को स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं हमारी बेलर, जहाँ पर हाथ के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक करते हैं बेलर। तो भाई अटैक करते करते ना बेलर, जैसे सुमर स्लैम में 2016 में जैसे सेटरलैंड ने बैरिकेड के ऊपर एक टर्नबकल पावर बम लगाया था, फिन बॉलर को हाथ तोड़ दिया था, वही मूव लगाते हैं सेटरलैंड को फिन बॉलर। भाई जाके बैरिकेड के ऊपर सेटरलैंड को लगा देते हैं फिन बॉलर टर्नबकल पावर बम, बदला ले लेते हैं यहाँ पर, लेकिन इतना चोट नहीं आती है। लेकिन भाई सेटरलैंड इतना खिल्ली उड़ाने वाला इंसान क्या ही बताओ भाई। यहाँ पर सेटरलैंड का टारगेट था फिन बॉलर का माउथ, उसी माउथ के ऊपर अटैक करके खून भी निकाल देते हैं, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। क्या ही बताओ भाई सेटरलैंड को मैं। यहाँ पर बदला तो नहीं लिया है फिन बॉलर, लेकिन सेटरलैंड ने उल्टा और कांड कर दिया है भाई इस मैच में, जहाँ पर फिन बॉलर के मुंह से खून निकल रहा है, आप देख सकते हो। क्या गुंडा बनेगा रे तू। तो भाई बढ़ते हैं इस मैच की तरफ। तो भाई इस मैच में सेटरलैंड की तरफ से फ्रॉग प्लस भी देखने के लिए मिले, जिसका ऊपर फिन बॉलर का किकआउट था। उसके बाद इस मैच में कई सारे कुदेग्रा लगाने के लिए कोशिश करते हैं फिन बॉलर, जिसका ऊपर फेल हो जाता है फिन बॉलर। तो भाई इस मैच में सेटरलैंड एक पेडिग्री लगाते हैं फिन बॉलर को, जिसका ऊपर किकआउट कर देते हैं फिन बॉलर। उसके बाद भाई इस मैच में हमारे मुंडा बैंक विनर डेमिन प्रिस्ट आ जाते हैं चुल मचाने के लिए इस मैच को। सो उसके बाद भाई रोल अप करते हैं बेलर पहले सेटरलैंड के इस मौके का फायदा उठा करके, लेकिन सेटरलैंड उल्टा रोल अप करते हैं बेलर को, जहाँ पर रेफरी नीचे सोकर कवर कर रहे थे 1-2। उसी वक्त किकआउट कर देते हैं बेलर सेटरलैंड, जहाँ पर जाके रिंग के साइड आते हैं। उसी वक्त एक एल्बो मूव लगा देते हैं डेमिन प्रिस्ट। उसके बाद इसी मूवमेंट पर फिन बॉलर एक पेडिग्री लगा देते हैं और कवर करते हैं, जिसका ऊपर सेटरलैंड किकआउट कर देते हैं। उसके बाद इस मैच में डोम एंड रिया रिप्ली भी आ जाते हैं चुल मचाने के लिए। इस मैच में डिस्ट्रैक्शन करने के लिए पूरा जजमेंट डे थी रिंग के साइड। तो भाई इस मैच में बेलर और डेमिन प्रिस्ट के बीच भी थोड़ा बहुत गड़बड़ी देखने के लिए मिले, जहाँ पर बेलर बोल रहे थे कि तू केसिन करने के लिए आया क्या इस मैच में, ऐसे बोल रहे थे। उसी मौके का फायदा उठा करके सेटरलैंड यहाँ पर क्रॉप स्टंप लगा देते हैं फिन बॉलर को, लेकिन इसका ऊपर भी फिन बॉलर किकआउट कर देते हैं भाई। उसके बाद इस मैच में टॉप रोप के ऊपर चढ़ते हैं सेटरलैंड, जहाँ पर डोमिनिक मिस्ट्री अटैक करने के लिए जाते हैं सेटरलैंड को, लेकिन सेटरलैंड वहीं टॉप रोप से जंप कर देते हैं डेमन प्रिस्ट के ऊपर। उसके बाद जहाँ पर डोमिनिक मिस्ट्री अटैक करने के लिए जाते हैं सेटरलैंड को, लेकिन सेटरलैंड उसी फ्लोर के ऊपर क्रॉप स्टंप लगा देते हैं डोमिनिक मिस्ट्री को, जहाँ पर रिया रिप्ली टेंशन में घबरा जाके संभालने के लिए जाते हैं डोमिनिक मिस्ट्री को, क्या हुआ देखने के लिए जाते हैं रिया रिप्ली। जब सेटरलैंड रिंग के अंदर जाते हैं तो इसी मौके का फायदा उठा करके एक कुदेग्रा लगा देते हैं सेटरलैंड के ऊपर फिन बॉलर। तो भाई यही एक मोमेंट था जहाँ पर फिन बॉलर जीतने वाले थे, जब कवर करने के लिए जाते 1-2। तो भाई 3 जब होने वाले थे तभी किकआउट कर देते हैं सेटरलैंड। एक शॉकिंग मोमेंट था, एकदम धांसू सीक्वेंस था। तो भाई ये मैच बहुत ही ज्यादा बेंगर आफ्टर बेंगर जा रही थी ये मैच। उसके बाद फिन बॉलर डेमन प्रिस्ट को MITB ब्रीफ केस मांगते हैं, जहाँ पर डेमन प्रिस्ट रिंग के अंदर फेंक देते हैं। उसके बाद डिस्ट्रैक्शन मचाने के लिए जाते हैं रेफरी को, जहाँ पर रेफरी उनके ऊपर ध्यान देते हैं। उसी वक्त जब फिन बॉलर मुंडा बैंक ब्रीफ केस लाने के लिए जाते हैं, तभी सेटरलैंड उस मौके का फायदा उठा करके क्रॉप स्टंप उसी मुंडा बैंक के ऊपर लगा देते हैं फिन बॉलर को, जहाँ पर फिन बॉलर का इस मूव के ऊपर कोई भी जवाब नहीं था, जहाँ पर फिन बॉलर को कवर करते हैं सेटरलैंड 1-2-3 और इस मैच को जीत जाते हैं हमारे सेटरलैंड और रिटर्न कर देते हैं अपनी गोल्ड, अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। स्टिल हमारे चैंपियन है सेटरलैंड। एकदम धांसू बेंगर वाला मैच था, पूरा शो को लूटने वाला कोई मैच था तो यही मैच था भाई, एकदम बेंगर वाला मैच था। बेंगर आफ्टर बेंगर आफ्टर बेंगर ये सीक्वेंस देखने के लिए मिले इस मैच में। तो भाई अभी बात करते हैं इस मैच की रेटिंग के बारे में। तो भाई इस मैच का रेटिंग है डेव मेल्टेजर की तरफ से 4.5 है, और इस मैच को प्रोड्यूस किया है जेमी नोबल ने। अगर सुमर स्लैम की किस मैच को आप देखना चाहते हो तो भाई इस मैच को आप ट्राई कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा धांसू मैच है। आप कितना स्टार देना चाहोगे इस मैच को और आपको कैसा लगा आप ये बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। उसके बाद नेक्स्ट शो पर ट्रिपल थ्रेट मैच देखने के लिए मिले WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। ये मैच है आस्का वर्सेस चार्लोट फ्लेर वर्सेस बियांका ब्लेयर के बीच। इस मैच को ना ये तीनों सुपरस्टार मिलकर धांसू बनाने के लिए कोशिश
किए इस मैच को अच्छा बनाने के लिए इन तीनों सुपरस्टार ने। लेकिन ये मैच अच्छा बना यार, अच्छा तब बना जब आयुष्का ने आकर अपनी मुंडा बैंक सीन किए है इस मैच में। इस मैच में चार्लोट पीरियड की तरफ से मूल शॉट देखने के लिए मिली, ठीक ठाक चीज चल रही थी इस मैच में। इस मैच के बीच में बियांका ब्लेयर को लेग इंजरी हो जाती है, मैच फिर भी कंटिन्यू रहती है, जहाँ पर स्पीयर लगा देती है चार्लोट पीरियड आस्का के ऊपर, उसके ऊपर भी किक आउट कर देती है आस्का। उसके बाद सबमिशन मूव में डाल देती है आस्का को चार्लोट पीरियड। उसी वक्त हमारी बियांका ब्लेयर रिटर्न करके आके 450 प्लस लगाती है, एक धांसू सीक्वेंस था इस मैच में। तो उसके बाद भाई इस मैच की एंडिंग में बियांका ब्लेयर को उसी लेग के ऊपर ही सबमिशन में डाल देती है चार्लोट पीरियड। इसी वक्त पर हमारे आस्का आके अपनी मिस्ट चार्लोट प्लेयर के ऊपर ठुक देती है, जहाँ पर सबमिशन मूव में ही थी। यहाँ पर चार्लोट बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाती है चार्लोट प्लेयर। यहाँ पर बियांका का काम तमाम करने के लिए जाती है आस्का, लेकिन बियांका उन डायरेक्ट रोल अप करके पिन कर देती है, जिसका ऊपर आस्का किक आउट नहीं कर पाती है। यहाँ पर चैंपियन बन जाती है हमारी बियांका ब्लेयर। जब इस मैच खत्म होती है तभी आस्का और बेली भागते हुए आते हैं और मुंडा बैंक ब्रीफ केस पकड़ के पहले चार्लोट प्लेयर को अटैक करते हैं, उसके बाद आस्का को अटैक कर देते हैं, दोनों को क्लियर करते हैं। उसके बाद बियांका को भी अटैक कर देते हैं, जहाँ पर गेसिंग कर देती है हमारी आस्का। गेसिंग करने के बाद रिंग को ऊपर चढ़ के मून सेट लगाती है और पिन करती है 1 2 3 और बन जाती है न्यू WWE वुमेन्स चैंपियन आस्का। इस मैच जीतने के बाद दोनों बेली और आस्का सेलिब्रेशन करते हैं। तो भाई उसके बाद इस मैच में एक शॉकिंग रिटर्न देखने के लिए मिली, जो की था डाकोटा काइगा। भाई ये देख के सब लोग पागल हो जाते हैं, इतना टाटी रिटर्न थी क्या ही बताओ, मतलब पूरा पागल हो गए थे भाई। जो मेंटेनेंस थी ना 4 साल से जो रिटर्न करने की, उसी रिटर्न को मेंटेनेंस करने के लिए यहाँ पर डाकोटा काइगा आती थी और भाई पूरा लोग पागल क्या ही बताऊं मैं। तो यहाँ पर सेलिब्रेशन खत्म हो जाती है। ये मैच अच्छा बनाने के लिए कोशिश करते तीनों, अच्छा तो तब बनी भाई जब आस्का आके किसिन की। अब बात करते हैं इस मैच की रेटिंग के बारे में। तो भाई डेव मेल्टेजर ने इस मैच को 3.5 स्टार दिया है। तो इस मैच को प्रोड्यूस किया है टीजी विल्सन ने। उसके बाद बात करते हैं सुमर स्लैम की द बिगेस्ट ऑफ द पार्टी, सुमर स्लैम की 2023 की मेन इवेंट की मैच। ये मैच था ट्राइबल कॉम्बैट मैच। ये मैच था रोमन रेंज वर्सेस जेउसो के बीच ट्राइबल कॉम्बैट मैच। तो भाई ये मैच में ट्राइबल शिप ऑन द लाइन थी। उसके बाद WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन भी ऑन द लाइन थी। एकदम धांसू बेंगर, मैं क्या बताऊं, इतना धांसू बेंगर वाला मैच थी ना ये, मतलब मैं जितना बोलूं उतना मेरे लिए शब्द कम होगा। पहले मैं बात आपको बता दे रहा हूँ, इस मैच से पहले ही रोमन रेंज को इंजरी हो चुकी थी, फिर भी रोमन रेंज ने इतना धांसू मैच डिलीवरी करके दिखाया ना भाई। दैट्स व्हाई द रोमन रेंज ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम इन दिस जनरेशन। अब इस मैच को देखकर भाई रोमन रेंज के लिए आपका रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इंजरी हो चुका है बंदा, फिर भी मैच इतना ज्यादा धांसू डिलीवरी करके दिया है। इस मैच में ना चेयर की यूज देखने के लिए मिली, टेबल की यूज देखने के लिए मिली, रेदर स्ट्रैप की यूज देखने के लिए मिली, कैमरा स्टिक की यूज देखने के लिए मिली। इस मैच को अच्छा बनाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं सुपरस्टार, ये सब करके दिखाया जेउसो और रोमन रेंज ने। मतलब वाव वाली मूवमेंट थी इस मैच में। भले ही इस मैच स्लो पेस से स्टार्ट हुई, जैसे ही रोमन रेंज का मैच स्लो पेस से स्टार्टिंग होती है, इस मैच भी स्लो पेस से स्टार्टिंग हुई। लेकिन इस मैच में एक चीज नहीं देखने के लिए मिली रोमन रेंज का, जो हर एक मैच में देखने के लिए मिल रही थी, रेफरी का इंजर्ड होना। भाई इस मैच में रेफरी का इंजर्ड होना कुछ भी सीन नहीं था ऐसा वगैरह, क्योंकि इस मैच नॉन डिस्क्वालिफिकेशन मैच था और ट्राइबल कॉम्बैट मैच था। तो भाई इस ट्राइबल कॉम्बैट का पूरा फायदा उठाया इस दोनों बांदे ने। तो भाई इस मैच में तो पहले रोमन रेंज की कैंडलस्टिक यूज करते हैं, जेउसो को इतना पिटते हैं ना भाई कैंडलस्टिक से, जेउसो का पूरा फट जाती है, पेन नहीं भाई, समझ जाओ क्या फटती है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। उसके बाद जेउसो भी भाई कैंडलस्टिक पकड़ कर रोमन रेंज को पीटते, इतना मारते हैं ना भाई, पिटा गए भाई यहाँ पर रोमन रेंज, इतना मार खाए ना रोमन रेंज, जिंदगी में कोई भी मैच में इतना मार नहीं खाए, इस मैच में इतना मार है जेउसो ने, इतना पेल दिया है जेउसो ने। कैंडलस्टिक से मारने के बाद जेउसो रिंग के बाहर जाके स्टेबल सेट करते हैं रिंग के बाहर, जहाँ पर पोलीमन कहते हैं कि भाई तुम रोमन रेंज मत होट करो, वो तुम्हारे कोजन ऐसा बोलते हैं पोलीमन। लेकिन जेउसो सुनने कहाँ वाले थे भाई, जेउसो के भाई को जो तुमने पेल दिया है ब्लड एंड मिलके, वो कैसे सुनेगा। उसके बाद भाई जब जेउसो टेबल बाहर सेट करके रिंग के अंदर जाते हैं, उसी वक्त रोमन रेंज स्पीयर लगाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर जेउसो सुपर किक लगा देते हैं रोमन रेंज को। उसके बाद एक स्प्लैश लगा देते हैं रोमन रेंज के ऊपर, जहाँ पर रोमन रेंज किक आउट कर देते हैं। इतना ही मूव में रोमन रेंज कहाँ मानने वाले है भाई। उसके बाद जेउसो रिंग के बाहर जाते हैं और रिंग के नीचे से बहुत सारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट रिंग के अंदर फेंकते हैं, जहाँ पर रोमन रेंज को रिंग के ऊपर लेके एक सुपर फ्लेक्स लगाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन भाई रोमन रेंज एकदम धांसू वाला बांधा है। तो भाई यहाँ पर रोमन रेंज रिंग के ऊपर से जेउसो को उठाकर चेयर के ऊपर पावर बम लगा देते हैं, जिसका ऊपर भी जेउसो किक आउट करते हैं। तो भाई इस मैच में ना बहुत ही ज्यादा बू मिल रही थी रोमन रेंज को, यूसोकिट चांट लग रही थी रोमन रेंज के लिए। रोमन रेंज को कोई भी फर्क नहीं पड़ रही थी, वो तो एकदम मजे में, मतलब जितना बू कर रहे थे उतना ही और ज्यादा भयानक मैच डिलीवरी कर रहे थे रोमन रेंज यहाँ पर। इसके बाद इस मैच के एक मोमेंट पर रिंग के अंदर होते हैं रोमन रेंज और रिंग के साइड में होते हैं जेउसो, जहाँ पर रिंग की अंदर से रोमन रेंज को उठा करके रिंग के बाहर जो टेबल सेट हुई थी ना, उसके ऊपर सोमन ड्राइव लगाते हैं। ये एक धांसू मोमेंट था। उसके बाद जेउसो रिंग के नीचे से लेदर स्ट्रैप निकल करके हेल इन सेल में
जैसे पेला गया था जेउस, उसी तरीके से पेलते हैं रोमोरेंज को। यहाँ पर इतना आटा करते हैं ना भाई, रोमोरेंज के हाथ से खून वगैरह निकलती है, जहाँ पर रोमोरेंज मर खाते खाते पिटपिटाते हुए क्राउड के बीच चले जाते हैं। इस मैच में ना भाई जेउस पानी वगैरह पी के भी मार रहे थे रोमोरेंज को। इसी वक्त पर सोलो सिकोवा आते हैं, जहाँ पर रोमोरेंज को बचाने के लिए। तो सोलो सिकोवा जब आते हैं तो भाई पहले स्पाइनिंग सोलो लगाते हैं एनोस टेबल को ऊपर जेउसो को, उसके बाद घसीटते हुए खंदे को ऊपर लेकर रिंग के अंदर आते हैं। उसके बाद रिंग के अंदर भी एक स्पाइनिंग सोलो लगाते हैं। उसके बाद पहले पिछले बार भी जो किए थे ना रोमोरेंज और सोलो सिकोवा मिलकर स्पीयर और सोमन स्पाइक की कॉम्बो, ठीक उसी तरह इस मैच में भी वही मूव करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन ये मूव यहाँ पर नहीं होती है भाई। जेउसो यहाँ पर धक्का लगा देते हैं सोलो सिकोवा को, जहाँ पर रोमोरेंज स्पीयर करने के लिए जब जाते हैं तो भाई वो स्पीयर जाके कनेक्ट हो जाती है हमारी सोलो सिकोवा को। इसी मौके का फायदा उठा करके जेउसो स्पीयर लगा देते हैं रोमोरेंज को, उसके ऊपर भी रोमोरेंज किक आउट कर देते हैं। उसके बाद चेयर लेके आते हैं और दोनों को पेल देते हैं। यहाँ पर जेउसो सोलो सिकोवा को मारते हैं, एक रोमोरेंज को मारते हैं, सोलो सिकोवा को मारते हैं, रोमोरेंज को मारते हैं, जहाँ पर रोमोरेंज मार खाते हुए रिंग के बाहर चले जाते हैं। जेउसो रोमोरेंज को मारने के लिए जाते हैं, उसी वक्त पर सुपर किक लगा देते हैं हमारे सोलो सिकोवा। उसके बाद रोमोरेंज और सोलो सिकोवा के बीच आर्गुमेंट देखने के लिए मिले, जहाँ पर सोलो सिकोवा बहुत ही ज्यादा गुस्से थे। वो बोल रहे थे कि क्यों तूने मेरे को स्पीयर मारा ऐसा वगैरह बोल रहे थे भाई। इन दोनों के बीच आर्गुमेंट चल रही थी, जहाँ पर रोमोरेंज बैरिकेड के पास थे, तो उसी वक्त आके जेउसो स्पीयर लगा देते हैं रोमोरेंज को, जहाँ पर बैरिकेड टूट गए। उसके बाद सोलो सिकोवा को पास दो ऑप्शन था, एक तो वो रोमोरेंज को चूज कर सकते हैं अटैक करने के लिए, दूसरा स्टिल अभी भी वो रोमोरेंज के लिए लॉयल रहे और जेउसो को चूज करे मारने के लिए। तो भाई जेउसो को यहाँ पर सोलो सिकोवा चूज कर दे और उनका अटैक करना कंटिन्यू थी, लेकिन यहाँ पर जेउसो ने सुपर किक लगाते हैं, जिसका ऊपर वो जाके एनोस टेबल के ऊपर लेट जाते हैं। जैसे सोलो सिकोवा ने जिम्यूसो को अटैक करके हॉस्पिटल भेज दिया था, ठीक उसी तरह ये सीक्वेंस था। तो यहाँ पर जेउसो बैरिकेड के ऊपर चढ़ के अपने भाई का बदला लेने के लिए एक स्प्लैश लगा देते हैं, जिसका ऊपर एनोस टेबल टूट जाती है। तो भाई यहाँ पर सोलो सिकोवा के काम तमाम हो जाती है। अभी जेउसो का पास चांस था इस मैच को जीतने के लिए, जहाँ पर रोमोरेंज जोर खा के बैरिकेड के थ्रू गिरे हैं। पर रिंग के अंदर लेते हैं जेउसो, रोमोरेंज को स्पीयर लगाते हैं, उसके बाद स्प्लैश लगाते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, इतना इस मैच में स्पीयर लगाया ना जेउसो ने। अगर कोई बंदा इस मैच को पहली बार देखेगा तो वो बोलेगा कि जेउसो का फिनिशर मूव ही स्पीयर है भाई, ऐसा बोलेगा। इतना मूव लगाए। रोमोरेंज का फिनिशर स्पीयर है, लेकिन रोमोरेंज इतना यूज नहीं किया भाई इस मैच में स्पीयर, जितना जेउसो ने यूज किया है इस मैच में स्पीयर। जब जेउसो रोमोरेंज को पिन करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर इस मैच में उनको ट्राइबल चीफ बनने के लिए पूरा चांस थी 1-2, उसी वक्त एक बंदा आके जेउसो को खींच लेते हैं। सब लोग शॉकिंग है ये बंदा कौन है। जब कैमरा जाते है तो भाई ओ माय गॉड, जिम्यूसो का रिटर्न देखने के लिए मिली भाई। जिम्यूसो आ चुके हैं, मतलब इतना बड़ा रिटर्न भाई सुमर स्लैम में कभी भी देखने के लिए नहीं मिली। इतना बड़ा रिटर्न, ओ माय गॉड, जिम्यूसो का रिटर्न, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था भाई, इतना टट्टी वाला रिटर्न। सॉरी मैंने गलत से सच बोल दिया। यहाँ पर जिम्यूसो आके शॉकिंगली अपने भाई के ऊपर टर्न हिल कर देते हैं, जहाँ पर वो एक सुपर किक लगा देते हैं जेउसो को, उसके बाद रिंग के अंदर फेंक देते हैं। मतलब क्या ही बोलो भाई, अपने भाई के लिए ही जेउसो इस मैच को लड़ रहे थे, लेकिन अपने भाई ही भाई ना रहा भाई, क्या ही बताओ अभी। तो भाई इसके बाद जब रिंग के अंदर फेंक दिया तो भाई यहाँ पर रोमोरेंज के पास चांस था, तो रोमोरेंज तो छोड़ने वाले नहीं है भाई हमारे ट्राइबल चीफ। रिंग की कॉर्नर में जो टेबल सेट थी ना, उसके ऊपर स्पीयर लगा देते हैं हमारे रोमोरेंज, कवर करते हैं 1, 2, 3 और इस मैच को जीत जाते हैं और स्टिल रहते हैं हमारे ट्राइबल चीफ रोमोरेंज। इस मैच को जीत कर रिटर्न कर लेते हैं अपने अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। तो भाई रोमोरेंज यहाँ पर उसको वर्क कर देते हैं, मास्क करते हैं, स्टैक करते हैं, पिन करते हैं, फिर अपनी चैंपियनशिप रिटर्न करते हैं। ये तो होना ही था। एकदम धमाल कमाल बेमिसाल काबिल तारीफ, जितना बोलूं उतना कम है इस मैच के बारे में। इतना ज्यादा धांसू था इस मैच, भले ही स्लो प्लेज में चल रही थी इस मैच, लेकिन धांसू आफ्टर धांसू, बैंगर आफ्टर बैंगर था ये मैच। अगर मैं रेटिंग की बात बताऊं मैच का, तो है इस मैच को डेव मेल्टेजर ने 2.7 दिया है भाई। मतलब क्या भाई डेव मेल्टेजर, मैं अगर इस मैच को रेटिंग देना चाहूंगा तो भाई 4.5 स्टार देना चाहूंगा। इतना धांसू था इस मैच को, सोचो ना यार, बंदा इंजरी फिर भी इस मैच को डिलीवर करके दिखाया, तो धांसू ही है भाई। इस मैच को ना माइकल हेज और जेसन जॉर्डन ये दोनों मिलकर प्रोड्यूस किए हैं। तो भाई ये बहुत ही ज्यादा बैंगर वाला मैच था। आपको कैसा लगा ये मैच? वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो गई मेरे को पता है भाई, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि बात ही ऐसी थी भाई यार इस सुमर स्लैम में, इसलिए इस वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो गई। रिटर्न के नाम पर तो भाई यहाँ पर जूतियापा देखने के लिए मिले, डाकोटा काई और जिम्यूसो। मैं बोल रहा हूँ यार, यहाँ पर किसी को याद भी नहीं होगा कि ये दोनों रिटर्न के है, मतलब किसी को फर्क नहीं पड़ता है भाई ये दोनों रिटर्न के। जो सोच रहे थे सब लोग कि भाई रेंडी ऑर्टन रिटर्न कर गए, व्हाइट रिटर्न कर गए, रोमरेंज को ऊपर अटैक करेंगे, ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिली सुमर स्लैम में। फिर भी यार सुमर स्लैम बैंगर आफ्टर बैंगर था। आपको कौन सा मैच अच्छा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता देना। आप इन मैच को लाइन वाइज रेटिंग भी दे सकते हो। रोमरेंज की मैच को आप कितना रेटिंग देना चाहते हो, सेथरलैंड की मैच को आप कितना रेटिंग देना चाहते हो, और ब्रॉक लेजेंड की मैच को आप कितना रेटिंग देना चाहोगे, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो गया, इसलिए माफी चाहता हूँ। आज के वीडियो बस इतना तक ही थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।